कोण ही रजा अकॅडमी, ज्याचा संस्थापक अध्यक्ष त्या इस्लामाबाद मध्ये बसलाय, त्याच्यामध्ये कोण ही रजा अकॅडमी? मैं आपको रजा एकेडमी के अंदर, उसके दफ्तर के अंदर आशीष शेलार जी वहां पर जाकर रजा एकेडमी के मौलाना को नमन करते हैं। ज्या रजा अकॅडमीला या देशाचं संविधान मान्य नाही, त्यांना शरिया कायदा या देशामध्ये लागू करायचा आहे, अशा रजा अकॅडमीला साधं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना हे लोक बंदी पण घालू शकले नाही। आणि इसी रजा एकेडमी के साथ सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी, मैं फिर कहेंगे कि सभागृह में नहीं है, सम्मान्य कई सदस्य फोटो निकालते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके कार्यक्रम में सहभाग करते हैं। अरे बाबा, तुम्ही समाजवादीच्या पक्षाचे आमदार आहेत का रजा अकॅडमीचे आहेत? असेंबली के सदस्य को गद्दार बोलने क्या, अध्यक्ष ने के एक सदस्य को गद्दार बोल रहे हैं, ये सत्तार जी आप सुन रहे हैं? रईस जी, क्यों इनको एक रईस शेख मिला जिसको गद्दार कहना है? आणि दुसऱ्या बाजूला त्या रजा अकॅडमी सारखे लोकांना या मुंबईमध्ये सगळं काय राजरोज पद्धतीने काम करायला द्यायचं? अध्यक्षामध्ये कोण ही रजा अकॅडमी, ज्याचा संस्थापक अध्यक्ष त्या इस्लामाबाद मध्ये बसलाय, हीच रजा अकॅडमी होती जी बाळासाहेबांच्या विरोधात त्यांनी आवाज उचलायची, हीच रजा अकॅडमी जिला देशाच्या कुठलाही संविधान मान्य नाही, ती ह्या रजा अकॅडमीला मोठं करण्याचं काम तेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारने अध्यक्ष मोदी केलं। विचार करा। अरे बाबा, तुम्ही समाजवादीच्या पक्षाचे आमदार आहेत का रजा अकॅडमीचे आहेत? मग थांबा ना, मला विषय बोलून द्या ना, तुम्हाला काय एवढं झोंबतं? रईस तुमचा वेळ आहे, त्याच्यानंतर बोला। अहो, ज्या रजा अकॅडमीला या देशाचं संविधान मान्य नाही, त्यांना शरिया कायदा या देशामध्ये लागू करायचा आहे, अशा रजा अकॅडमीला साधं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना हे लोक बंदी पण घालू शकले नाही आणि हिंदुत्वाची भाषा करतात। हिंदुत्वाची भाषा करतात। त्या रजा अकॅडमी बरोबर तो पोलीस कमिशनर संजय पांडे जाऊन तिथे बसायचा इफ्तार पार्टी करत, आता बसलाय आतमध्ये मच्छर मारत। पुन्हा अध्यक्ष महोदय, हिंदुत्वाची भाषा किंवा गद्दारी, बेईमानी हे लोकांनी तो बोलूच नाही हो, म्हणून बोलताना बघा समोर बसत पण नाहीत। त्यांना माहिती आहे की आपण काय वायकरांसारखं 2-2 तास बोलणार नाही, 4 बॉलमध्ये 6 सिक्स मारणार आणि निघून जाणार, माहिती आहे त्यांना। म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे सगळे विषय काढायचे होते, पण आता काय पुढे। अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव पे आपने बोलने की मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद, और नितेश राणे जी के बाद बिल्कुल बोलने की अनुमति दी, उसके लिए भी धन्यवाद। अभी आप मत जाइएगा, अभी सुनिएगा आप। नहीं, आपको बैठ के सुनना पड़ेगा। मैं आपको रजा एकेडमी के अंदर, उसके दफ्तर के अंदर आशीष शेलार जी वहां पर जाकर रजा एकेडमी के मौलाना को नमन करते हैं, वो पिक्चर्स दूं? अध्यक्ष महोदय, असेंबली के सदस्य को गद्दार बोलने क्या, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये प्रथा इनकी, अध्यक्ष महोदय, ये इनको सिखाया गया है कि एक अध्यक्ष महोदय, या सदनाचे सन्माननीय सदस्य आशीष शेलार जे सभागृहात नाही आहेत, त्यांच्या नावाचा दोन मिनिट हा। सन्माननीय सदस्य आशीष शेलार जे आमच्या पक्षाचे मुख्य प्रतोद आहेत, ते सदनामध्ये नाही आहेत, तेव्हा त्यांच्या नावाचा उल्लेख करणं हे अत्यंत चुकीचं आणि नियमांच्या विरोधात आहे। त्यामुळे त्यांच्या नावाचा उल्लेख जो यांनी केलाय तो रेकॉर्ड होणं काढून टाका। चलो, नहीं, कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है? वहां खड़े रह के एक करो। सदस्य को गद्दार बोल रहे हैं, ये सत्तार जी आप सुन रहे हैं? रईस जी, ये आप सुन रहे हैं सत्तार जी? हाँ, क्यों इनको एक रईस शेख मिला जिसको गद्दार कहना है? इस तरह से आप सुन रहे हो बैठ के वहां पर कि रईस शेख को खड़े रह के गद्दार बोल रहे हैं। क्या मैंने बोला? मैं खुलासा दे रहा हूं, मुझे बोला उन्होंने। अरे देश की बात तुम क्या करोगे? देश की बात मैं आपको करके सुनाता हूं आज। अध्यक्ष महोदय, चला, अध्यक्ष महोदय, मुझे न्याय दीजिए, मेरा संरक्षण कीजिए। चला, अध्यक्ष महोदय, ये क्या अध्यक्ष महोदय? क्या कर रहे हो तुम?
अध्यक्ष बात करने महोदय, को छोड़कर झगड़ा कर रहे हो क्या? अंतिम बात करो आठवड्यावरती फिर वहां शुरू करो, फिर शुरू करो, शुरू करो उधर। ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे इधर रख के बात करो, इधर रख के बात करो ना। अध्यक्ष महोदय, मेरे तरफ देख मैं के बात आपसे करो ना। कर रहा उधर हूं। क्या कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष मिनट, महोदय, एक मिनिट। सभागृहावर प्रस्तावावर चर्चा चालू आहे. तुम्हाला जे काही मांडायचं असेल, अध्यक्ष या नात्याने मी इथं बसलेलो आहे. तुम्ही बोलताना माझ्याकडे पाहून बोला. पुन्हा तुम्ही एकमेकाकडे वाडे वेडे वाकडे हातवारे करून बोलू नका. माझ्याकडे बोलून पाहून तुम्ही आपलं भाषण करा. आपल्या चेरून जे बोलात ते या सभागृहाला मान्य आहे, पण फक्त अध्यक्ष महाराज असं होऊ नये की आम्हीच तुमच्याकडे बघून बोलायचं आणि कुणालाही इतरांनी- मला मध्ये बोलायचा अधिकार नाही. मी त्यांनाही अध्यक्ष महाराज, सांगेन की तुम्ही आम्हाला- मध्ये बोलू नका. अध्यक्ष आणि महाराज, सन्माननीय मी आपल्या सदस्यांनी अनुमतीने भाषण इथं उभा राहून करताना बोलतो, अध्यक्ष महाराज. अध्यक्षाच्या चेअरकडे पाहून माझ्याकडे पाहून अध्यक्ष आपलं महाराज, भाषण आपल्या करा. अनुमतीने मी या ठिकाणी इथं बोलतोय. माझी एवढीच आपल्याला विनंती आहे, या चेअरवर आपण बसलात त्याची एक फार मोठी परंपरा आहे. आपण जसं सांगता की आम्ही आपल्याकडे पाहून बोलावं, तसं इतरांना पण आपण या इतरांनाही ठिकाणी समज ज्यांची देतो. जबाबदारी आहे, इतरांनाही सदन समज देणार. तेवढीच. सर्व सभागृहाला हे सदनाची जबाबदारी आहे तेवढीच. अरे एक मिनिट. धनंजय मुंडेजी, मी जे काही बोललोय फक्त एका सदस्यापुरतं मर्यादित नाही, सर्व सदस्यांना ते लागू आहे. शांत बसा. चला रईजी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. आज जिस प्रेम से आपने मुझे चिल्लाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो क्योंकि मैंने देखा कि नितेश रानी जी को भी आप किस तरह से संबोधित कर रहे थे और सबको मुझे चिल्लाएंगे भी। अपन, चलो। अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे बोलने का अभी मौका दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने आज बहुत प्रेम देखा आपकी तरफ से। अध्यक्ष महोदय जी, इस सभागृह में मैं एक सदस्य हूं, मैं आप सबकी तरह चुन के आया हुआ हूं और मेरा सम्मान या मेरा अधिकार आप सबके बराबर है। लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग मेरी तरफ किया गया इस सभागृह के अंदर, अगर उसकी निंदा नहीं होती है तो आज रईस शेख नहीं, किसी और के लिए भी उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मुझको देखकर एक इंसान गद्दार कहता है तो मेरे लिए आपको संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे ही बोल रहा हूं, मैं कहीं नहीं देख रहा हूं। अभी आप मुझे मत बोलिए, मैं सिर्फ आपसे ही बोलने वाला हूं, क्योंकि न्याय आपसे ही मांग सकता हूं। मुझे बताइए, इस सभागृह में एक सदस्य जो एक लोक प्रतिनिधि है, उसको गद्दार कहा जाए तो उसने क्या करना चाहिए? वो चेयर की तरफ देखता है सम्मान के लिए, संरक्षण के लिए। अब मुझे बताइए आप, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए कि मैं यहां पर एक गलत बात कही गई, उसके लिए मैं खड़ा हुआ, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, मुझसे बहुत सीनियर है, कोई 4 टर्म है, कोई 5 टर्म है, लेकिन इसी तरह से लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अध्यक्ष महोदय, गद्दार जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इस सभागृह के अंदर। बाहर की बात और है अध्यक्ष महोदय, हम अगर सीढ़ी पे खड़े रह के बोलते गद्दार अलग बात है, लेकिन यहां पर खड़े रह के एक सदस्य को गद्दार बोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे न्याय चाहिए मुझे। वो कोई दूसरी भी बात, चीज रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। और मैं सबको एक बार सबको फिर से कहता हूं कि ये सभागृह में कोई भी सदस्य रहो, एक में के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप न करते हुए, जब आपका वक्त आएगा, जब आपने को बोला दिया जाएगा, वो टाइम सिर्फ प्रस्ताव पे आप बोले। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से मैंने देखा मीडिया में, अभी मैं मेरा भाषण बाजू में रख के कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे बड़ा प्रेम मिला है सभागृह में। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं एक सन्मान्य सदस्य अलग अलग मीडिया के माध्यम से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइए, आज यहाँ पे रजा एकेडमी की बात की गई, बिना किसी पुरावे कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। ये किस तरह का आरोप है? इसी रजा एकेडमी के साथ सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी, मैं फिर कहेंगे कि सभागृह में नहीं है, सन्मान्य कई सदस्य फोटो निकालते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके कार्यक्रम में सहभाग करते हैं। वो खुद यहाँ पर इस असेंबली के बाहर डालना हो या मंत्रालय के अंदर आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हम किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाते हैं तो उसके बैकग्राउंड को सोचा जाए कि क्या है। अगर कोई बात आपको गलत लगती है, आप तो अभी सत्ता में हो,
आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, ये अंतिम हथौड़े के माध्यम से हम राज्य की परिस्थिति पे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात चल रही है यहाँ पर? पर्टिकुलर एक सदस्य नहीं है यहाँ पर, उनको टारगेट किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए ना, महिलाओं की क्या परिस्थिति है उस पे बात कीजिए, गुटखा जो बेचा जा रहा है उस पे बात कीजिए, ड्रग्स की क्या हालत है उस पे बात कीजिए। आपको मैं बोलता हूं अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी या जो राज्य में परिस्थिति हुई उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत खराब है, लॉलेसनेस है। मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस पे एक अंकुश नहीं है आपका। आज मैं आपको आज आंकड़े लाके दिखा रहा हूं, मैंने आंकड़े लिए हुए, मैं भिवंडी शहर का ले पाया, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे राज्य का निकालूं। पॉस्को के केसेस की आप माहिती लीजिए कि पिछले 3 महीने में कितना बढ़ गया है, क्योंकि आपका ध्यान राज्य पे नहीं है, आपका ध्यान राज करने पे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या गुहार लगाने आया और मैं सुना कि आज गद्दार, मैं किसकी बात करने आया हूं? मैं एक 10 साल की बच्ची की बात करने आया हूं जिसकी हत्या हो गई, उसके बाप ने किया और रेप हो गया उसके साथ, उसके बाप ने किया, मैं उसकी बात करने आया था। मुझे गद्दार सुनने को मिला है आज। अध्यक्ष महोदय, ये बात कौन सुनेगा? हम किस तरह की बात कर रहे हैं, राजनीति को किस स्तर पे ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक लड़की का खत है जो भिवंडी की रहने वाली है, 17 साल की है। मैं चाहता था सभागृह के पटल में यह पत्र रखूं। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ उसको अगवा करके उसके साथ लगातार रेप हुआ और हमारे यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है जिसको भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन कहते हैं, वहां की एक पीएसआई रत्ना मैडम उसको बुला के कहती है कि तुम ये बयान दोगी कि तुम्हारा अफेयर इस लड़के के साथ था, वो मर्द था बड़ी उम्र का, उसी का रिश्तेदार, और तुम कोर्ट में ये बोलोगी ये लिखित बयान उसने दिया है। क्यों उसको राज्य का डर नहीं है उस पुलिस वाली को? अध्यक्ष महोदय, इन बातों पे बात कीजिए ना, बात कीजिए। शक्ति बिल पे हम 2 साल से काम कर रहे हैं, पूरे राज्य में घूम के हमने और ताई ने, हम सब ने मिलके परिस्थिति देखी है और उस परिस्थिति के अंदर यह समझ में आया कि हम प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं कर रहे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी शहर के अंदर मैं जब शांतिनगर स्लम में जाता हूं तो बच्चियों से पूछता हूं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, तो वो बोलते हैं कि रास्ते से मैं गुजर नहीं सकती, यहां पे ड्रग एडिक्ट्स बैठते हैं। क्या कर रहे हैं हम ड्रग्स के बारे में? 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि भिवंडी शहर और थाने के अंदर आप ड्रग्स के लिए जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और एफडीए की ज्वाइंट कमेटी बनाइए। क्या सभागृह ने दिया महाराष्ट्र को? आपको पता है ड्रग एडिक्शन का लेवल क्या है? छोटे छोटे बच्चे कॉरेक्स, आईडेक्स ये सब खा रहे हैं और उनके लिए मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, 2-2 हफ्ते तक एफडीए के ऑफिसर्स नहीं आते केस करने के लिए, क्योंकि पुलिस को इसका अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पर बात कीजिए। आप बात क्या करते हैं कि रईस शेख गद्दार है, रजा कमेटी ये है वो है, अब तो चले गए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइए कि अगर ये जो बच्ची है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुमारवाड़ा का केस है जिसके अंदर जो है ये एफआईआर की गई है एक बाप के ऊपर, और ये केस है जिसमें पुलिस वाले कहते हैं कि बयान बदलो। अध्यक्ष महोदय, बताइए आप कि प्रिवेंशन के लिए क्या हो रहा है? दूसरी बात मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे, ये परिस्थिति के पीछे जहां पे ये लोग ये रेप केसेस कर रहे हैं उसके पीछे ड्रग अब्यूज है, यानी कि। और अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी शहर के अंदर ओपनली ये 3 महीने के अंदर गैम्बलिंग डेन खुल गए। मैं आज इस सभागृह के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं खुद जहां जहां पे ये जुए खाने हो रहे हैं वहां पे फेसबुक लाइव करने वाला हूं जाके, ताकि आपको इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पता चले। अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए बहुत है, मैं डेटा भी बहुत सारा लाया था, लेकिन जिस तरह की यहां पर बात हुई और आपसे मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि ये गलत है, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन गरीब लोगों की बात करना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक प्रस्ताव सम्मान्य हमारे माजी होम मिनिस्टर के सामने रखा था। ये मेरी भावना है, अगर कोई बड़ा क्राइम होता है, फाइनेंशियल क्राइम जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस बोलते हैं, तो आपने पूरी यंत्रणा खड़े करके रख दी है जिसको ईओडब्ल्यू बोलते हैं। 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का अगर फ्रॉड हुआ तो वहां जाता है। लेकिन जो छोटे फ्रॉड है जिसको स्मॉल फ्रॉड्स बोलते हैं, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के साथ होता है, गरीब महिला के साथ होता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बारंबार इनसे, होम मिनिस्टर साहब से कहा था कि आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाइए, क्योंकि एक कमजोर आदमी पुलिस स्टेशन में जाके 420 का केस नहीं करा पाता।
अध्यक्ष महोदय, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। बाकी बहुत लोगों को बोलना है, बहुत मुझे बोलना था, लेकिन मैं आज फिर ये अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि जिस तरह का बिहेवियर आज मेरे साथ हुआ, वो इस सभागृह को सोचना चाहिए कि इस सभागृह को शोभा देता है कि नहीं। धन्यवाद। मनीषा चौधरी।